सम्माननीय अतिथि शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है और इस संबंध में भोपाल से एक नवीन आदेश जारी हुआ है। इस आदेश को मैंने पढ़ा है। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी और प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। आइए इस आदेश में हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। यदि आपको ये आदेश चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है प्राइमरी डिजिटल स्टडी, उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंत में आप देखेंगे, वहां मिल जाएगी। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो पहले चरण में जो प्रक्रिया होनी है उसको हम जानते हैं और ये रहा वो शेड्यूल। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन का जो कार्य है वो साला प्रभारी करेंगे। ये 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना ये संकुल स्तर से होगा। अतिरिक्त जो रिक्ति है, जैसे कोई शिक्षक साथी डीएड बीएड करने जाता है तो इनके रिक्त पद की जो अपडेशन का जो काम है वो संकुल प्राचार्य करेंगे 26/6 से 29/6 तक। ठीक है ना। अब अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जेएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का जो प्रदर्शन है वो राज्य स्तर से 30/6/2025 तक किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे काम की बात है, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। मतलब यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष में कार्यरत थे सबसे पहले उनको मौका दिया गया है और वो जेएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। कौन करेगा? आवेदक, मतलब आप, 30/6 से 2/7/2025 तक। ठीक है ना। फिर साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराएगा। ये कौन करेगा? साला प्रभारी, मतलब 1/7 से लेके 3/7/2025 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आइए इस संबंध में कुछ पॉइंट है यहाँ पे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड होगा केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। यदि किसी पैनल में मान लीजिए गत वर्ष 2 अतिथि शिक्षक थे, अब बात यह आएगी कि दोनों में से किसको रखा जाएगा, तो जिसका स्कोर कार्ड में अंक ज्यादा होंगे उसी को रखा जाएगा। और मुख्य बात, विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी और अतिथि शिक्षक द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जेएफएमएस पोर्टल 3.0 से आपको रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। ये प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी। और यहां पर आगे हम देखते हैं, ये पूरा हमने यहां पे पढ़ लिया है। फिर यहां पे एक काम की बात है, साला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में और संधारित करेंगे और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मैंने बता दिया हूं आपको कहां मिल जाएगी। अब प्रथम चरण के उपरांत तो पहले तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को मौका देंगे जो पहले से कार्यरत थे। इसके बाद यदि रिक्तियां रहती हैं तो उसके लिए समझिए, प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में साला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक साला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। ये संभावित है, ये तय नहीं है, मगर पहले वाली तय है। तो साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5/7/2025 को किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना ये 5/7/2025 से 7/7/2025 तक किया जाएगा। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन 9/7/2025 को किया जाएगा। अतिथि शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा।
यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा 10/7 से लेके 12/7/2025 तक। फिर वही प्रक्रिया होगी, शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करेंगे और एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराएंगे। तो 10/7 से लेके ये 12/7 तक की कार्रवाई होगी। और काम की बात आप सुन लीजिए, सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाए। और काम की बात, अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और काम की बात, अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और शाला बंद होते समय भी आपकी उपस्थिति आपको दर्ज करना होगा। तो साथियों, ये रहा आदेश, आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके लिए जो भी कैसे उपस्थिति दर्ज करना है इस संबंध में भी आपके लिए वीडियो में पहुंचाऊंगा। आप बस जल्दबाजी ना करें, कोई गलती ना करें, क्योंकि फाइनली यहां पर आपकी ज्वाइनिंग वाली बात है। अब आपसे कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साथियों, आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।